जय माता दी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी के साथ माँ भवानी की कृपा से एंड जो भी देवी देवता को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट हो, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, आप उन सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग से आगे बढ़ रहे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी हो। मेरे पास यहाँ कुछ प्रश्न आए हैं जिनका मैं कुछ तो जवाब दे चुकी हूँ वीडियो में और ये चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से मैं जवाब दूँ। देखिए यहाँ पे फिर से गुरु के रिगार्डिंग में एक प्रश्न आया है कि गुरु कब करना चाहिए एंड एक और क्वेश्चन है कि जिस लड़की के ऊपर सवारी आना चाहती है उसकी शादी नहीं हुई है तो सवारी खुलने के बाद उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम या रुकावट तो नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग में बच्चे मैंने आपको जवाब दिया है कि अगर सवारी आपके ऊपर आती है तो सवारी को पता है अच्छे से कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप क्या हो नहीं हो, वो देवी देवता के ही दूत होते हैं। ठीक है। एंड इस धरती पे आप जब आए हो तो आपका ये जो काम है शादी एंड जो शादी से रिलेटेड चीजें हैं, बच्चे एंड ऑल फैमिली, ये सभी के होते हैं। आप देखो जितने भी देवी देवता हैं इस धरती पे उन सभी के वे सभी फैमिली बैकग्राउंड था उनका, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां थी फैमिली की और उसके बावजूद जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने उन सभी कामों को कंप्लीट किया है। तो मुझे यहाँ नहीं लगता है कि शादी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आड़े आनी चाहिए आपके ज़िंदगी में देवी देवताओं और आपके बीच में, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको चैलेंजिंग हो जाती हैं चीज़ें और इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आती है, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है और आपके और भगवान के बीच बॉन्डिंग और मज़बूत होता है। क्योंकि जब आपको आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, आप सोचो आराम से हो जाती, सभी कोई आपको सपोर्ट करते, आप उसी को आप वही काम भी करते, सारे लोग सपोर्ट भी करते एंड आप आराम से पूजा कर लेते, आराम से भक्त आराम से सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाती, तो फिर आपको देवी देवता और आपका जो संबंध है वो उतना प्रगाढ़ नहीं हो पाता, जितना कि अब होगा। ठीक है? जब आपके ऊपर लोग ट्रिगर करेंगे, लोग आपके ऊपर बहुत तरह की बातें बनाएँगे एंड कहीं न कहीं जब आप परेशान हो जाओगे और परेशान हो कर के अपनी परेशानियों के समाधान के लिए भगवान के करीब जाओगे, तो कहीं न कहीं एक एक नया ही चीज़, एक नया ही रिश्ता, एक नया इंसान आप बनोगे। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो प्रतिभा जो छुपी हुई हैं वो उभर के आती हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सवारी वाले व्यक्ति की कोई काम नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्यों नहीं बनेगी सवारी वाली व्यक्ति की कोई काम? आप ऐसा सवाल पूछते हैं। जो सवारी वाला इंसान है, देवी देवता उनकी परीक्षा लेते हैं, वो अध्यात्म जर्नी है आपकी। लेकिन आप अगर एक एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट है मान लो एंड उस दौरान स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान ही अगर सवारी से रिलेटेड चीजें उसके साथ हो जाती हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ाई छोड़ के बस सिर्फ भगवान की पूजा पाठ में लग जाता है। नहीं, वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेगा, जो भी काम है घर के वो भी करता जाएगा एंड भगवान में भी उसकी श्रद्धा रहेगी, भगवान में भी आप भक्ति करो, जो जाप है, जो पूजा है, जो भी आप कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू रखो एंड उसके बाद आप चीज़ें जो भी आपकी 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, जो रिश्तेदारी है, जो चीज़ें हैं उसको भी आप निभाते चलो, लेकिन एक दायरा में, एक लिमिट में। जैसे कि आपको पता है, आपको अगर देवी देवता इतना ज़्यादा आप कॉन्शियस लेवल पे देवी देवताओं से बात करने लगे हो और देवी देवता आपको सतर्क करे, आगाह कर रहे हैं, इस प्लेस पे नहीं जाना है या इन लोगों से नहीं मिलना है, तो फिर आपको माननी है उनकी बातें एंड वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है? मैं आपको बता दूँ थोड़ी-सी बात कि जब मैं इस फील्ड में आई थी, तो मुझे जब मैंने दरबार लगाना स्टार्ट करा था, तो मैंने किसी की ब्लैक मैजिक कट करी थी, उनके ऊपर कोई नकारात्मक शक्तियाँ थी, तो उसको मैंने कट करी थी एंड उनके ही कोई फैमिली मेंबर ने उनके ऊपर इस तरीके की चीज़ें की कराई थी। मुझे पता चल चुका था, लेकिन वे जो थे, वे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे बताने के लिए कि आप बता दो कि वो कौन है। लेकिन माँ ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि नहीं, आपको नहीं बताना है कि वे कौन है, ठीक है? पूरे तरीके से आप हिंट दे सकते हो, लेकिन कि आपके फैमिली वाले हैं या उनके नाम का ये लेटर है, इतना आप बोल सकते हो, लेकिन एकदम से आपको नहीं बोलना है क्योंकि फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है।
ठीक है। लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी और मैंने उन्हें बता दिया पूरे तरीके से कि वे कौन थे और क्यों उन्होंने क्या किया है। पहले तो वे लोग बोले कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा एंड आप बोल दो। उन्होंने अपना काम निकालने के लिए पूछ तो लिया मुझसे, अब वो चीज़ें मुझ पे पड़ गईं, ठीक है। तो चीज़ें पड़ती हैं, इसीलिए इस फील्ड में गुरु का ज़रूरत होता है एंड शक्तियों की आपको बात माननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं जानते हो लेकिन शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में यह चीज़ें कौन आपके लिए बुरा है, कौन-सी बातें आप बोलोगे तो आपके लिए फिर उलट के आपके पास आ जाएँगी, आपको हार्म पहुँचाएँगी, तो वो आपको बचाती हैं। तो इसी तरीके से फिर चीज़ें हुई कि उन्होंने कहा तो था कि मैं नहीं किसी से बोलूँगा नहीं, लेकिन उन्होंने जाके उस पर्सन को ही बता दिया, जिनके बारे में मैं बोली थी कि उन्होंने इस तरीके के से चीज़ें की हैं। अब वे जो पर्सन हैं, वे फिर से अपने उस तांत्रिक के पास गए या जिनके पास वो जाती थी, जाते थे एंड फिर वहाँ से उन्होंने मेरे ऊपर इस तरीके से चीज़ें करवा दी, ठीक है? और फिर से तो फिर उसमें फिर मुझे कहीं न कहीं हमने इसका उठाना पड़ा, लेकिन वो तो अलग बात है, माँ है तो माँ ने मुझे उस समय भी बचाया, प्रोटेक्ट किया, तो कहीं न कहीं मुझे कुछ देर के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, मुझे जो जो मुझे परेशानी उठाना पड़ा, तो वो ना आपको उठाना पड़े, इसी के लिए इस फ़ील्ड में बहुत सारी अ, रूल एंड रेगुलेशन है, पाबंदियाँ हैं, जो कि आपके लिए ही है एंड भगवान आपको गाइड करते हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि आप रहोगे तभी तो फिर जग है ना, आपके बाद ही है ना सारी चीज़ें। आप ठीक नहीं रहोगे, तो फिर लोगों को आप क्या, लोग तो बैठे ही हैं बोलने के लिए कि देखो ये देवी-देवता पे इल्ज़ाम लगाने के लिए, देखो ये देवी-देवता का पूजा करता था इसीलिए इसके साथ ऐसा हो गया। या फिर देखो सवारी आने से ना ऐसी चीज़ें, और भ्रांतियाँ समाज में फैलाने में लोग माहिर हैं एंड अच्छी चीज़ों को लोग जल्दी ही मैनिपुलेट करते हैं और जो बुरी चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, उसको जल्दी ही उभार के लोग बाहर लाते हैं। और इस कलयुग में तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि शक्तियाँ आने के बाद शक्तियाँ आपका बिगाड़ देंगी, बुरा कर देंगी, तो शक्तियाँ बिगाड़ती नहीं हैं, बुरा नहीं करती हैं। आपको शक्तियाँ बताती हैं, अवेयर करती हैं, लेकिन आप कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हो, कुछ न कुछ आपसे ही ऐसी मिस्टेक हो जाती है, जाने-अनजाने में, जो कि आप उनकी बात नहीं मानकर, अपने गुरु की बात नहीं मानकर अपने ऊपर चीज़ें करते हो और नहीं मानते हो, तो फिर आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि किसी भी भगत सवारी वाले व्यक्ति से जलन हो रही तो खुद कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके ही घर में किसी आपके फैमिली मेंबर में ऐसा केस भी मेरे साथ आया है, चाचा भतीजा का, कि चाचा ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, वे भगत वगैरह है और कहीं न कहीं शक्तियों के उपासक हैं, ये उनके कुल देवी देवता, ग्राम देवता जो भी उनके हैं, वे उनके ऊपर आते हैं एंड भतीजा के ऊपर देवी देवता अब आना चाहते हैं, क्योंकि चाचा हो सकता है कि चाचा ने उन शक्तियों का गलत यूज़ करा, या फिर चाचा उतने ज़्यादा शुद्ध भाव विचार के नहीं हैं जितना कि भतीजा है, या फिर कोई और पर्सन है उस फैमिली का जो कि ज़्यादा शुद्ध भाव वाला विचार वाला है, तो शक्तियाँ उनके पास आ गई, ठीक है? शक्तियाँ उनके पास आ गई, तो चाचा को अब लगने लगा, मैं एग्ज़ाम्पल देके समझा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके घर के ही सब हो, ठीक है ना? मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल देके समझने के लिए, कि अब वे सोच रहे हैं कि इसके पास शक्तियाँ ना चली जाएँ, उनको जलन होने लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी मान प्रतिष्ठा मेरे बेटे में आती तो ज़्यादा अच्छा, मेरे भाई के बेटे में क्यों चली गई? तो उनको कहीं न कहीं ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, क्योंकि वे भी जानते हैं कि जब शक्तियाँ आती है जो चीज़, तो कौन-कौन से बेनिफिट्स होते हैं, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें जो मान प्रतिष्ठा या जो सम्मान या जो चीज़ें वे कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी पोस्ट, मेरा जो है वो कोई और लेने लगेगा। इस तरीके से उनके मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है एंड फिर अगर वो ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा इस फील्ड में पता है उन्हें, तो आप क्या करते हो, आप उन्हें अपना समझकर जाते हो उनके पास और उन्हें अपना दुःख दर्द बताते हो कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। आप इसलिए जाते हो कि वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको कोई न कोई अच्छा सजेशन देंगे, वो कुछ न कुछ आपकी मदद करेंगे और वे आपको सपोर्ट करेंगे और आपको एक नई राह दिखाएँगे। लेकिन इसका उलट हो जाता है सब कुछ, आप वहाँ जाते हो और वे उल्टा आपके ऊपर बंधन कर देते हैं, आपके शरीर को बाँध देते हैं ताकि शक्तियाँ ना आएँ, या फिर आपको कुछ इस तरीके का चीज़ खिला-पिला देते हैं, कुछ तो ऐसा कर देते हैं जिससे कि शक्तियाँ चली जाती हैं, या फिर
आपके साथ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने का ये है कि आपके ऊपर जब शक्तियाँ आती हैं, ये ऐसा समझो ना ये किस तरीके का चीज़ है कि घर में पहले होता था ना कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ऐसा समझो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एंड उस प्रॉपर्टी का जो राजा है, सभी कोई राजा बनना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है 2 दावेदार निकल के आएँ बाहर। सभी तो बनना चाहते ही थे, लेकिन उन लोगों में कोई बात नहीं, क्वालिटी नहीं हुए तो पहले ही प्रतिस्पर्धा से आउट हो गए। लेकिन कुछ 2 लोग हैं जो बाहर निकल कर आए उनमें, जो कि उसके लिए एलिजिबल थे। लेकिन उनमें से भी जो 2 लोग निकल कर आए हैं, उनमें से एक बंदा सही है और एक कहीं न कहीं जलन के भाव में, एक बंदा अपना सही काम कर रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है कि मुझे ये सीट मिलेगी और उसे नहीं भी मिलेगी तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उसे मिले क्योंकि वो ज़्यादा शुद्ध भाव वाला है। और जो अगला इंसान है वो कम है, उसमें भी वो सारे गुण हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका विचार, उसका मन उतना शुद्ध नहीं है दूसरों के प्रति। तो फिर इनमें शक्तियाँ ज़्यादा इनके ऊपर आ रही है या इनको वो पोस्ट मिलने का बात है, लेकिन इसी बीच जो अगला इंसान है वो इतना शातिर है कि वो समझ गया कि इसे वो पोस्ट मिल जाएगी क्योंकि ये मेरे से कहीं न कहीं ज़्यादा शुद्ध विचार वाला है, तो फिर वो आपको हार्म पहुँचाता है कि आप कुछ भी ऐसा हो जाए आपके साथ कि वो पोस्ट मुझे मिल जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर होती हैं चीज़ें और फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे ही घर वाले ने ऐसे कर दिया, करा दिया, क्योंकि घर वाले भी अक्सर जलन के मारे चीज़ें कर देते हैं और कि या फिर कुछ लोग किसी और के बहकावे में भी आकर कर देते हैं कि आपके जो घर वाले हैं वे नॉन अवेयर नहीं है इन चीज़ों से। तो वो आप अभी छोटे हो, आप अपने घर में छोटे हो उम्र में, तो आपके जो घर के बड़े हैं, वे किसी और के संग आपकी बातों को शेयर करते हैं या जो आपके साथ हो रहा है उनको शेयर करते हैं एंड वे कोई अगला जो इंसान थर्ड पर्सन जिनके पास वे गए, उनका दोस्त, उनका कोई रिश्तेदार या वे कोई भगत वगैरह के पास गए, तो भगत फिर क्या करता है कि वो अगर इतना ज़्यादा शुद्ध भाव वाला नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, उसको नहीं पता है, तो फिर वो क्या करता है कि वो फिर आपके गार्जियन को मिसगाइड करता है, आपके गार्जियन को आपके वो सारी शक्तियों के बारे में उलूल-जुलूल बातें उनके दिमाग में भरता है, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एंड फिर वे लोग घर वाले जो हैं आपके घर के बड़े उन लोगों को इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है शक्तियों को लेकर के एंड भ्रांतियाँ मन में डाल दी जाती हैं कि वे फिर जो आपको आकर टॉर्चर करते हैं, आपको आकर बोलते हैं कि ये सही नहीं है और इस तरीके से मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है और घर में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं इस बात को लेकर। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो आपको सतर्क रहना है एंड आपको यहाँ पर अवेयर रहना है, आपको एक अच्छी गुरु के तलाश में जाना है एंड कोई अच्छा गुरु को आपको बनाना है यहाँ पर। अगर आपके घर की ऐसी स्थिति है कि लोग इतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे समझाने के बाद भी, तो आपको कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए एंड गुरु आपको सही रास्ता दिखाएँगे और आपको गुरु पे फेथ रख कर सही रास्ते पे जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भक्ति का मार्ग है, अड़चनें आएँगी ही आएँगी, लोग अड़चन लगाएँगे ही लगाएँगे क्योंकि आपको नहीं देख सकते हैं, नहीं उनको समझ है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो एंड फिर से आप लोग वही सारा प्रश्न मुझसे पूछते हो। दुर्गा चालीसा के रिगार्डिंग में किसी ने सवाल पूछा था, तो आप लोग नहीं आप लोग देखते हो वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखो एंड जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके अलावा एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, मैं हीलर हूँ, मैं ब्लैक मैजिक भी कट करती हूँ, सो आप मुझसे ब्लैक मैजिक भी कट करा सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड गुरु धारण के रिगार्डिंग में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरु धारण भी होता है, लेकिन मैं गुरु धारण उन्हीं लोग का करवाती हूँ जिनको माँ बोलती हैं। मतलब मैं पूछा लेती हूँ, माँ अगर आपके लिए आपकी एनर्जी आपकी मैं गुरु बनूँगी अगर, तो फिर माँ बोल देंगी तो उस हिसाब से फिर मैं गुरु धारण करवाती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत-बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ भुवनेश्वरी।